क्या जीवन था उस व्यक्ति का। और आदरणीय हमारे धनखड़ जी, जब मैं उनसे मिला उस टाइम वो महेंद्रगढ़ में, राजेंद्र धनखड़ जी, हाँ। तो ये किसानों के, मैं ये क्यों ऐसा मैं बताता हूँ आपको। किसान मजदूर का बालक जितना बड़ा अधिकारी बनेगा उतना इस धरती से जुड़े हुए लोगों के कष्टों को कम करने का प्रयास करेगा। और जो चांदी की चम्मच से जिसने पानी पिया है, सोने की थालियों में जिसने भोजन किया है, कभी देखा नहीं, कभी धूप नहीं देखी, कभी बिना बिजली के गांव में रात नहीं बिताई मच्छरों में, और जो बिना भोजन के कभी भूखा ना रहा हो, जिसने पैदल चल करके स्कूल ना गया हो, जिसने 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा विद्यार्थी जीवन ना निकाला हो, वो गरीब की समस्या को क्या समझेगा? वो कैसे अपना जीवन ऊंचा उठाएगा? नहीं उठा सकता। तो हमारे मलिक साहब का बहुत दिन बाद में हमारे मिलन हो रहा है और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ यज्ञ पे आए। तो एक बार वो स्वागत के लिए थोड़ा सा मंगवा लो, मोमेंटो मंगवा लेंगे, और बड़े वाला और पट्टी का, एक यज्ञ की पट्टी का तो यही है, मोमेंटो मंगवा लो, है ना। अब मैं जो बात रह गई थी ना अधूरी, वो सुनो तब तक 2 मिनट की। योगी आदमी दान देता है और भोगी अपने जीवन को भी दांव पे लगा लेता है। सुनना बात ध्यान से, भोगी अपने जीवन को भी दांव पे लगा लेता है और योगी दान देता है। एक भोगी आदमी कुएं में गिर गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा कोई सहारे से ऊपर चढ़ाएं, कोई छोटी रस्सी थी और रस्सी डाल रखी, और जब तक वो यूं हाथ पकड़ने के उसमें आए, हाथ पकड़ने की रेंज में आए, और उसे यूं कहें ला हाथ दे दे, हाथ दे दे, जल्दी हाथ दे दे, और वो हाथ ना दे करके धड़ाम फिर कुएं में, फिर दोबारा ऊपर आए। फिर इतनी देर में एक योगी जा रहे थे बराबर से, तो बोले क्या बात है? बोला 20 बार ये आदमी नीचे गिर लिया, ऊपर को आता है, हम कहते हैं हाथ दे दे, धड़ा करके नीचे गिरता है, हाथ ही नहीं दे रहा। बोले परे हटो, तुम्हें निकालना नहीं आता। तो वो आए और उन्होंने कहा लाओ इसको ऊपर। ऊपर तक आए, बोले ले भाई मेरा हाथ ले ले, भाग के पकड़ लिया। बोला ये क्या जादू किया आपने? बोला इसने जिंदगी में कभी कुछ दिया तो है ही नहीं, लेना ही सीखा है, आज कैसे दे देगा? जीवन को ही दांव पे लगा लिया देना ना आने के कारण। और सोचते हैं ना अंतिम समय भगवान का भजन कर लेंगे, ये कर, कुछ नहीं है, रोज करेंगे तो। रण भक्ति और दान तीनों काम जवानी में हो सकती है। लड़ाई भी लड़नी हो तो जवानी में, भक्ति करनी हो तो जवानी में, दान देना हो तो जवानी में। बुढ़ापा तो इनसिक्योर हो जाता है, पैसे नहीं रहते, नमस्ते बेटा, पैसे नहीं बचते। तो एक व्यक्ति का जीवन भर तो कोई नाम नूम लिया नहीं, ना कुछ गायत्री जाप किया, ना ओम का जाप किया, तो अंतिम समय आ गया। तो ये सुन रखा था गीता का उपदेश कि भाई ओम का स्मरण करते करते व्यक्ति जाए तो परम गति को प्राप्त होता है। गीता के अंदर श्लोक है, ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म व्यवहरन माम अनुस्मरन। ओम इस एक अक्षर में ब्रह्म का व्यवहार करते हुए और परमेश्वर का स्मरण करते हुए, और अपने गुरु मंत्र, इस ओम नाम का ये जो गुरु मंत्र है, ये मंत्र है, इसको देने वाले योगेश्वर का, योगी का, गुरु का भी स्मरण करते हुए, उसकी कृपा के कारण मेरे जीवन में ये प्रकाश आया इस रूप में। तो यह प्रयाति तेजन देहम, योगी जी कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज कहते हैं, यह प्रयाति
त्यजन देहम, जो देह को छोड़ता हुआ ओम का स्मरण करता हुआ, उसमें ब्रह्म का व्यवहार करता हुआ जो देह को छोड़ता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो घर वालों ने सोचा इसके मुंह से अब ओम बुलवा दें, इसका मरने का टाइम आ गया। तो बोले पिताजी हाँ ओम बोलो, ओम बोला है। अब वो तो हैं होगी बेचारे की, अब कहाँ बोलेगा। बोला ओम का उच्चारण करो, बोला है। ये तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। बोले फिर क्या करें, बापू की तो परम गति करानी है। तो परम गति का नाम सुनते ही उसको पता चल गया कि ये तो तेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करने के चक्कर में है, इसलिए ओम बुलवा रहे हैं। तो अंत में बोले क्या उपाय करें। तो एक आदमी बोला कि भाई हमारे जीजे का नाम ओम है, जो लड़की ब्याह रखी है उसका नाम ओम है, उसको बुला लो। उसको सामने बिठा खड़ा करके पूछेंगे ये कौन है, तो ये ओम बोल देगा और इसका कल्याण हो जाएगा यहाँ से। तो बुला लिया, सामने खड़ा कराया। बोले पिताजी हाँ ये कौन है। देख के बोला ये हाँ ये तो बड़ी छोरी का बटे हुए है। कौन है ये, जो हमारी बड़े वाली लड़की है, ये तो उसका पति है। मर गया पर ओम नहीं बोलिया। कैसे बोले, क्योंकि जीवन में ही नहीं कभी उच्चारण किया, जीवन में कभी स्मरण नहीं किया, जीवन में कभी पाठ नहीं किया, जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया। और जो हो रहा है होते होते में आहुति नहीं डाली, ताश पे ही बैठे रहे, होते हुए में भी आहुति नहीं डाली है। तो यदि बारिश हो भी और घड़ा उल्टा हो तो कितनी देर में पानी भर जाएगा घड़े में, सारी जन्म भी सारी जिंदगी ना भरे। और बारिश हो रही हो, घड़ा सीधा हो और फूटा हुआ हो तो कितने टाइम में भर जाएगा, सारी उम्र नहीं भर सकता। और बारिश हो रही है, घड़ा सीधा भी है और फूटा हुआ भी नहीं है, पर कूड़ा करकट गोबर कचरे का भरा हुआ है, तो पानी तो भर जाएगा, पीने के काम आएगा नहीं आएगा। तो साफ सुथरा जीवन हो, घड़ा साफ सुथरा हो, साबुत भी हो, सही भी हो और सीधा भी हो, तब प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। पात्र का मतलब 3 पहचान होती है, बोलते हैं ना कृपा पात्र, दया का पात्र, विद्या का पात्र। पात्र का मतलब होता है 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए घड़े में। घड़ा ऐसे पात्र नहीं बनता। कैसे बनता है, एक तो सीधा, एक साबुत और एक साफ। सीधा, साबुत, स्वच्छ। क्या योग्यता होनी चाहिए घड़े की पात्र बनने के लिए, सीधा, साबुत और स्वच्छ, तब पानी भरने का पात्र बन गया। तो ऐसे आप प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। कब, जब आप सीधे होते हैं, स्वच्छ होते हैं और साबुत होते हैं, टूटे हुए नहीं। बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया, मेरा ये टूट गया, इसके टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े हो गए, कई हजार हो गए। एक यहाँ पे पड़ा है, एक कलकत्ता में पड़ा है, एक बॉम्बे में पड़ा है, एक इंग्लैंड अमेरिका कनाडा में पड़ा है। तो दिल है कि ब्रिटानिया का बिस्कुट है, जब मर्जी जब टूट जाए। हैं, थोड़ी सी बात हुई, दिल टूट गया, दिल टूट गया। अरे भाई पात्र नहीं बन पाओगे। पात्र बनने के लिए जीवन में ये योग्यताएं होना आवश्यक है। तो आदरणीय मलिक साहब के स्वागत के लिए आ जाएं। दिलबाग जी ले आओ मलिक साहब को यहाँ। स्वामी जी आप खड़े होइए।